सीईओ की पत्नी ने उसके चचेरे भाई के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उसे एक खाई से नीचे धक्का दे दिया। पुलिस ने पत्नी को बताया कि खाई के नीचे उसके पति का कोई शव नहीं मिला है। यह सुनकर उसने झूठा दुख जताया और दादा से माफी मांगी, लेकिन दादा ने उसे दोष नहीं दिया। उसने तुरंत मौका पाकर कहा कि अब कंपनी बिना नेतृत्व के है। दादा ने कहा कि अगले दिन बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें चचेरे भाई को नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अगले ही दिन जब सब संपत्ति बांटने की तैयारी कर रहे थे, तभी दरवाजे पर वही आदमी सुरक्षित लौट आया। उसे देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। पत्नी और चचेरा भाई दोनों कांप उठे। उन्हें पता नहीं था कि जो उनके सामने खड़ा था वह असली सीईओ नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई था। एक महीने पहले उसे अपने छोटे भाई का एक पत्र मिला था जिसमें सच्चाई लिखी थी। 10 साल पहले उनके माता पिता की हत्या इसी पत्नी और चचेरे भाई ने की थी और अब उसी के भाई को भी मारने की योजना बना रहे थे। यह जानकर वह तुरंत देश लौटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भाई की मौत के बाद उसने उसकी पहचान अपना ली ताकि बदला ले सके। घर लौटते ही दादा ने उसे डांटते हुए कहा कि उसने परिवार की 20 अरब डॉलर की संपत्ति बर्बाद कर दी है और उससे सीईओ का पद छोड़ने को कहा। आदमी ने शांत स्वर में कहा कि वह सारी सच्चाई आने वाली बोर्ड मीटिंग में बताएगा। उधर पत्नी और चचेरा भाई को धीरे धीरे शक होने लगा कि यह आदमी असली सीईओ नहीं है। एक रात पत्नी ने उसके बालों का एक रेशा चुपके से निकाल लिया और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। इसी बीच वह आदमी अपने भाई की कार के डैशकैम फुटेज देखने लगा। वीडियो में उसने अपने भाई की हत्या की पूरी सच्चाई देखी। वह गुस्से से कांप उठा और कसम खाई कि वह दोनों को उनके कर्मों की सजा देगा। पत्नी को यह भी शक था कि जो व्यक्ति उसके सामने है वह असली पति नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वह होता तो इतने दिन उससे दूर कभी नहीं रहता। उसने तय किया कि अगली बोर्ड मीटिंग में वह सबके सामने उसका असली चेहरा उजागर करेगी। अगले दिन बोर्ड मीटिंग शुरू होते ही वह आदमी उठ खड़ा हुआ और सबके सामने पत्नी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पत्नी को अब पूरा यकीन हो गया कि यह उसका पति नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पति उससे बेहद प्यार करता था और तभी हाथ नहीं उठाता। तभी टेस्ट रिपोर्ट आई। पत्नी ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट दादा को थमाई। उसे लगा अब जीत उसकी होगी, लेकिन अगले ही पल दादा ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और सबके सामने कहा, यह वही सीईओ है, मेरा असली पोता। कमरे में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया।